नमस्कार दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। उस आदेश के अनुसार हिमाचल के कैपिटल रीजन यानी कि शिमला में किसी भी स्ट्रीट वेंडर को, यहाँ तक कि किसी भी दुकान के मालिक को, ढाबा मालिक को, किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक को अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी फ़ोटो और अपना पता अपनी दुकान पे डिस्प्ले करना होगा। ये अनिवार्य होगा। दूसरा निर्देश सरकार ने ये पारित किया कि अब किसी भी ईटेबल बेचने वाले, किसी भी खाद्य सामग्री को बेचने वाले, फूड बेचने वाले कॉर्नर को या फिर रेस्टोरेंट को या होटल को या फिर किसी भी ढाबा मालिक को इसके लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। और ये लाइसेंस जारी करेगा स्ट्रीट वेंडर कमेटी नाम की एक संस्था, जिसका गठन भी कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि ये आदेश लागू होता, इस आदेश से सरकार ने खुद ही पल्ला झाड़ लिया। 25 सितंबर के दिन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर हिमाचल के लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब हिमाचल में भी आइडेंटिटी कार्ड तो दिखाने ही होंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी के आदेश से कुछ ही घंटों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर पल्ला झाड़ा और कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय हिमाचल सरकार ने लागू नहीं किया है। और केवल हिमाचल सरकार की बात नहीं है, उनकी खुद की पार्टी की हाईकमांड एआईसीसी के चेयरपर्सन राजीव शुक्ला जी ने भी एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में कहा कि हमने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। और उन्होंने एक और बात गंभीर कही कि हमने एक रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के खिलाफ अपनी हाईकमांड को सौंप दी है। खैर, लीगली यदि इस मुद्दे को समझें और इसकी बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करें तो शिमला में हाल ही में बहुत बड़ा अवैध मस्जिद का विवाद हुआ। उसके बाद बहुत सी स्थितियां ऐसी बनी जिसमें कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने खुलकर अपनी बातें हिंदू पक्ष के फेवर में रखीं। इसमें एक मंत्री थे अनिरुद्ध सिंह जी और दूसरे मंत्री थे विक्रमादित्य सिंह जी। लेकिन दोनों को अपनी ही पार्टी की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है, अपनी ही हाईकमांड की फटकार इनको देखने को मिल रही है। ये स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अब एक और बात यहाँ पे समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में माननीय विक्रमादित्य सिंह जी की बैकग्राउंड को आप देखें, उनको आप समझें तो माननीय विक्रमादित्य सिंह जी कांग्रेस वेटरन लीडर स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं। और ये वही विक्रमादित्य सिंह जी हैं जो हिमाचल प्रदेश की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में जाते हैं हाईकमांड के मना करने के बावजूद, और जय श्री राम के नारे भी बखूबी लगाते हैं, क्योंकि वो पब्लिक का सेंटिमेंट शायद समझते हैं। 97% आबादी वाले हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को शायद ये बखूबी जानते हैं, इसलिए वो पब्लिक सेंटिमेंट पे चलते हैं, ना कि पार्टी हाईकमांड की लाइन पर। ठीक ऐसा ही स्वभाव इनके पिताजी का भी था, जो लगातार हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हिमाचल में कभी भी कांग्रेस आइडियोलॉजी के बीच बंधकर काम करना पसंद नहीं किया। उन्होंने खुले मंचों से अपनी आइडियोलॉजी को भी बताया, अपने विचारों को भी बताया। विक्रमादित्य सिंह जी से जुड़ी एक और बात है, आप याद कीजिए, इन्होंने पिछले ही दिनों अपनी ही सरकार पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरे पिताजी के देहांत के बाद मेरे पिताजी की प्रतिमा लगाने के लिए मुझे 2 गज ज़मीन भी नहीं दी गई हिमाचल प्रदेश में। ये वही विक्रमादित्य सिंह जी हैं जो अपनी पार्टी आइडियोलॉजी से थोड़ा सा हटकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। खैर, ये बातें जो भी हों, राजनीतिक मायने जो भी हों, लीगली यदि इस बात को हम देखें तो अभी भी हिमाचल में बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों को, बाहर के कामगारों को, बाहर से आकर हिमाचल में काम करने वाले स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अपनी आइडेंटिटी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और अभी भी हिमाचल में आप यदि कहें तो देखने में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार की बागडोर डिसीजंस सेंटर की हाई कमांड, कांग्रेस हाई कमांड ही ले रही है और कांग्रेस की प्रदेश सरकार स्वतंत्र नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।